तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो जब ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। और रात में यार मतलब मैं ना सो गया था, लेट उठा हूँ मैं क्योंकि तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी उस टाइम, बताया था आपको मैंने। तो चलो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, देन फिर आपसे बात करता हूँ। सो गाइस, ये मैंने बनाई है अभी अपने लिए मैगी, और भाई टेस्ट में इतनी बढ़िया लग रही है। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था। ये देखो मेरी मैगी, बताना कैसी लग रही है आप लोगों को। अभी जैसे ही मैगी के लिए खाने के लिए बैठा था, हाफ मैगी खाई थी, उतने में एक ऑर्डर आ गया। फिर फटाफट से भाग के मुझे ऑर्डर देना पड़ा, आधी मैगी रह गई। तो यही होता है यार, मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, कभी भी ऑर्डर आ जाता है, पता नहीं होता। मुझे लगा था कि अभी मतलब फटाफट से खा लूँगा बना के, और जैसे ही बना के खाने बैठा बस भैया थोड़ा सा खाया एंड देन उसके बाद फिर ऑर्डर आ गया। चलो बाकी साफ़ सफाई करता हूँ फिर मैं ना, हाफ मैगी जो पड़ी है वो खा के आता हूँ, तो पता चला दोबारा ऑर्डर आ जाएगा। क्लाउड किचन का बिजनेस जितना हमें देखने में और सुनने में इजी लगता है, वाकई में वो इतना इजी है नहीं। क्योंकि ये चीज़ मैं भी कर रहा हूँ और मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि जब मैं खाना खाता हूँ या कुछ करता हूँ तो उसके बीच में मैं अपने किचन को क्लोज़ नहीं कर सकता कभी। पहले क्या होता था कि जब मैं खाना खाता था या कुछ करता था तो पूरे पूरे दिन तो मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आते थे, बट मैं सोचता था कि यार खाना खाने के टाइम थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ और फिर खाना खा लेता हूँ। तो फिर मैं सोचता था कि यार अगर मैं क्लोज़ करूँगा तो क्या पता उसके बीच में कहीं ऑर्डर ना आ जाए। और स्टार्टिंग में तो ये भी होता था कि मैं अपने रेस्टोरेंट को बार बार क्लोज़ करता रहता था कि जब मुझे कभी खाना खाना है या कहीं बाहर जाना है, तो उसकी वजह से प्रेशर था वो नीचे गिरने लगा, नेगेटिव होने लगा। तो मुझे ज़ोमैटो के मैनेजर की कॉल आई, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपने रेस्टोरेंट को बहुत मतलब जितना आपने लिख रखा है उसमें, उससे बहुत ही कम हार्स के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आप अपने रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं, जिससे आपका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो मुझे नहीं पता थी ये चीज़ें, तो मैंने उनको बोला कि अच्छा मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई, तो मैंने वो चीज़ें को देखा, फिर मैंने उस चीज़ को फॉलो किया एंड देन धीरे धीरे मेरे को चीज़ें समझ आई। और अभी भी ऐसी चीज़ें होती है जब मुझे मतलब कि ऐसा लगता है कि यार मैं अकेला हूँ, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। हम किसी की वीडियोस वगैरह देख के ये सोचते हैं कि यार ये बंदा तो ज़ोमैटो एंड स्विगी के साथ लिंक करके काफ़ी अच्छा चीज़ कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, तो मैं भी करता हूँ। तो देखो, देखने में जो चीज़ें अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं कि वो वैसे भी अच्छी हो। बहुत लोगों ने किया है, ट्राई किया, खोला रेस्टोरेंट वगैरह, क्लाउड किचन खोला, बट क्या हो गया, उनको लॉस हो गया। मैं भी नहीं बता सकता भाई, मेरे से जितना हो पाएगा मैं सारी टिप्स तो आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपकी लोकेशन में क्या है, कैसे क्या चलता है। वो चीज़ तो आपको खुद से देखनी होगी, क्योंकि मैं भी उस लेवल तक आपकी हेल्प कितनी कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उतना नहीं बता पाऊँगा आपको। मैं तो ये चीज़ें जो भी मैंने फॉलो किया, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से मतलब कि फॉलो करते थे, तो काफ़ी बेनिफिट उनको मिला है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बेचारों ने सब कुछ कर लिया है, पिक्स अपलोड कर दी, सब कुछ कर दिया, बट फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसमें देखो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि फिर आप गलत बिजनेस में जा रहे हो, आपके लिए वो बिजनेस नहीं है। कि होता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाले बंदे ने कोई स्वीट्स की या कोई मिठाई की दुकान खोली है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं भी खोलूँगा तो मेरा भी चलने लग जाएगा। आप सब थोड़े बहुत तो मतलब मानते होंगे इस चीज़ में कि कुछ किसी का लक भी होता है, किसी का मतलब ऐसा भी होता है कि अगर वो कोई काम करता है तो उसका चलता है और दूसरा करता है तो उसका नहीं चलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, ज़ीरो नॉलेज है बिज़नेस की, और वो फिर उसके बाद क्लाउड किचन रन करते हैं। उनको एक छोटी सी चीज़ नहीं पता है, जब मैं बोलता हूँ कि आप एक लिंक शेयर कर दो, मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, तो आपको माइंड यहाँ से बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप बिज़नेस को रन कर पाओगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो आप किस तरीके से प्रमोट करोगे अपनी कंपनी को, कैसे उसका मतलब कि मार्केटिंग कैसे करोगे किसी चीज़ का। अगर आप वो कर रहे हो तो उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे फिर। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप बिज़नेस रन करते हो तो उसके अंदर आपको उसकी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपको ट्रिक्स खुद से करनी चाहिए। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा नहीं चल रहा है, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े क्लाउड किचन रन कर रहे हैं, जबकि तब भी उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ लोगों को ये बोलता हूँ कि आप थोड़ी प्रोफेशनल पिक्स अपलोड कर लो, तो कहते हैं कि भाई प्रोफेशनल पिक्स क्या होता है, मतलब उल्टा मेरे ऊपर चिल्लाते हैं कि ये प्रोफेशनल पिक्स क्या होता है। मैंने पिक्स तो अपलोड करी है,
तो यार एक बात बताओ, उससे मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? आप मुझे कमीशन दे रहे हो? कोई नहीं दे रहे ना आप मुझे कमीशन। मैं आपको नॉर्मल एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप पिक्स अपलोड कर लो, जो चीज़ मैंने करी मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो उल्टा मुझे बोलते हैं कि मैंने पिक्स अपलोड करी है, इसके अलावा अगर कुछ है तो मुझे बताओ। तो मतलब इस तरीके से मुझसे बात करते हैं। तो यार किसी की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग मुझे उल्टा इस तरीके से बोलोगे तो फिर मैं उसका क्या रिप्लाई करूँगा? कोई भी बिज़नेस अगर आप चलाना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि क्या मैं बिज़नेस करने के लिए मेरा माइंड उतना सेट है भी कि नहीं है, मुझे वो चीज़ें आती है भी कि नहीं आती है। हर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता, हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, ये हम जानते हैं। मैं भी हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, तो मैं वही चीज़ें करूँगा। तो इसीलिए किसी का देख के मत करो कोई चीज़। अगर आपके अंदर है, आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, मुझे पसंद है ये चीज़, पैशन है उसके, तो ही करो, अदरवाइज़ बिल्कुल मत करो। नहीं तो आपको उसमें इतना लॉस हो जाएगा कि उसके बाद कोई आपको निकाल नहीं पाएगा वहाँ से। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं पीजी में रहता हूँ या रहती हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ या रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से आपको लॉस हो। तो बाकी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे पास एक आ गया था ऑर्डर। और अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मेरा कोई भी मतलब इंटेंशन नहीं है आप लोगों को हर्ट करने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्लाउड किचन मत चलाओ, आप लोग बिल्कुल चलाओ, लेकिन देखो पहले आप क्लाउड किचन की अच्छे से नॉलेज ले लो, छोटी छोटी चीज़ें समझो पहले। बहुत लोगों को लिंक का भी नहीं पता है कि लिंक कैसे जनरेट करते हैं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि पिक्स कैसे अपलोड करते हैं। तो आप लोग देखो, किसी से पूछने से अच्छा है खुद पहले देखो, उसको यूट्यूब वगैरह पे देखो या खुद से ट्राई करो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको खुद से ही आनी चाहिए। मैंने भी कभी किसी से नहीं पूछा था ये, मतलब जितना भी मैंने किया था ऑनबोर्ड का प्रोसेस, मैंने कसम से कभी एक चीज़ नहीं पूछी है मैंने किसी से, मैंने खुद से ही किया है सब कुछ। तो इसीलिए आप खुद से पहले ट्राई करो सब कुछ। नहीं आता है तो उसके बाद मुझसे पूछो, मैं मना नहीं करा कभी कि मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। मेरा कहने का, मेरा बताने का मेन मोटिव ये था कि जल्दबाजी में कोई काम मत करना, क्लाउड किचन ओपन मत कर देना ऐसे ज़्यादा पैसे लगा के कि बाद में आप ही को उसमें नुकसान हो। करता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में फिर बात, क्योंकि मेरे पास अभी एक ऑर्डर आया था तो मुझे थोड़ा साफ़ सफाई करना है, देन आपसे फिर बात करता हूँ। सो आज का ये मेरा था लास्ट ऑर्डर। और भाई अभी काम कर रहा था तो एकदम से ना टी शर्ट गीली हो गई, देखो टी शर्ट ये गीली हो गई पूरी, पानी गिर गया इसके ऊपर। अब मेरा टी शर्ट भी चेंज करना पड़ेगा। और ये दोबारा से यहाँ पे डॉगीज वगैरह भौंकने लग गए। चलो फिर अब आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर के किचन में भी काम कर रहा था, क्योंकि कल मम्मी आ जाएंगी तो उनके लिए खाना वगैरह बना रहा था, तो उसमें भी लेट हो गया। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और किसी को कोई भी इशू आता है अगर क्लाउड किचन को लेकर तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी है, तो किसी को भी बात करनी हो मुझसे तो बात कर सकता है। कोई भी इशू हो, कुछ भी हो तो मुझसे पूछ सकता है। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।